नमस्कार, मैं सुरभि पांडे आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम H3N2 वायरस के बारे में बात करेंगे। ये वायरस क्या है, कैसे फैलता है, लक्षण क्या है, बचाव क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। H3N2 और इन्फ्लुएंजा ए वायरस क्या है? दरअसल कोविड-19 के मामले पिछले कुछ दिनों से कम हुए ही नहीं थे कि एक नए वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। इस नए वायरस का नाम H3N2 है, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। इस वायरस के संक्रमित होने पर रोगी में फ्लू जैसे लक्षण जैसे तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, थकान और सूखी खांसी जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं, जो 3 सप्ताह तक बने रहते हैं। इस वायरस को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। डॉक्टर्स का क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। जब हमने डॉक्टर से पूछा तो उनका कहना है कि H3N2 से बचाव के लिए निगरानी और सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है, ताकि इससे फैलने से रोका जा सके। 3 साल तक कोरोना महामारी से गुजरने के बाद लोगों के मन में इस वायरस को लेकर भी कई सवाल हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो वैक्सीन दी गई थी वह H3N2 वायरस से बचाने में प्रभावी है या नहीं, इस बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। इस बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है यह भी जान लीजिए। क्या कोविड वैक्सीन H3N2 वायरस से बचा सकती है? जब हमने ये सवाल डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 और H3N2 वायरस दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। किसी भी वायरस की वैक्सीन उस वायरस की प्रकृति, फैलने की आवृत्ति आदि के आधार पर निर्भर करती है और उसी आधार पर बनाई भी जाती है। कोविड-19 और H3N2 वायरस की प्रकृति और आवृत्ति दोनों अलग अलग है, इसलिए कोविड वैक्सीन इस इन्फ्लुएंजा वायरस से बचने में मदद नहीं करेगी। अगर किसी वायरस के लिए विशेष वैक्सीन बनाई जाती है तो वह उस वायरस के अनुरूप ही इम्यूनिटी डेवलप करती है। वहीं डॉक्टर ने यह भी कहा कि हम देश में जो वायरस फैलता देख रहे हैं वह एक सामान्य फ्लू है, जिसमें नई विशेषताएं बस आ गई हैं, जिसके कारण यह लंबे समय तक बना रहता है। कोविड-19 वायरस के विपरीत यह जल्द ही खत्म भी हो जाएगा, लेकिन लक्षण महसूस होने पर इसके टेस्टिंग जरूर करवाएं, ऐसा डॉक्टर ने साफ साफ कहा है। इसके लिए सभी हेल्थ ऑफिसर्स को उसकी निगरानी करनी चाहिए, ताकि वायरस के मूवमेंट का पता लगा सके। तो ऐसे स्टेटमेंट्स डॉक्टर की तरफ से आ रहे हैं रिगार्डिंग H3N2 वायरस। किसी भी अन्य वायरस की ही तरह H3N2 वायरस से बचने के लिए उचित सावधानी बनाए रखें, मास्क लगाएं, हाथ साफ रखें और संक्रमण से बचने के लिए चेहरे, आंखों को बार बार छूने से बचें। लोगों ने मास्क लगाना और उसे गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, लेकिन फेस मास्क फ्लू के प्रसार को काफी हद तक रोक सकता है और हानिकारक कणों को भी शरीर में जाने से रोकता है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। आइए अब हम जानते हैं कितना खतरनाक है ये H3N2 वायरस। डॉक्टर के मुताबिक H3N2 एंटीजेनिक, ड्रिफ्ट और हल्का म्यूटेशन है, लेकिन इससे लाइफ को खतरा नहीं है। लेकिन अगर किसी रोगी को 2 या उससे अधिक बीमारियां पहले से है तो मृत्यु की संभावना अधिक हो जाती है। भारत में इन्फ्लुएंजा वायरस के 3 सब टाइप हैं, ऐसा डॉक्टर ने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 PDM09, इन्फ्लुएंजा ए H3N2 और इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया। इनमें से H3N2 2023 यानी 2023 की शुरुआत से सर्वाधिक पाया जाने वाला सब टाइप है। आइए अब यह भी जान लें कि आखिर H3N2 वायरस से किन लोगों को सबसे अधिक खतरा है। डॉक्टर के मुताबिक H3N2 वायरस का खतरा बच्चों और बुजुर्गों को अधिक है, क्योंकि यह इम्यूनिटी पर हमला करता है। जिन लोगों को पहले से अस्थमा, हृदय रोग, डायबिटीज, मोटापा और कमजोर इम्यूनिटी की शिकायत है, उनको भी खतरा सबसे अधिक है। गर्भवती महिलाओं को भी इस वायरस का ज्यादा खतरा है। कोविड के कारण 2 साल तक बच्चे घर में ही रहे और वह स्कूल और भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहे, लेकिन अब स्कूल चूंकि खुल चुके हैं, रेगुलर स्टडीज चल रही हैं और बाजारों में भी भीड़ काफी बढ़ गई है, इसलिए सामान्य वेरिएंट के कारण बच्चों में इस वायरस के बढ़ते मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस H3N2 वायरस कैसे फैलता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से खांसने या छींकने के माध्यम से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकता है। संक्रमण से बचे रहने के लिए सुरक्षा बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने में बचें। सार्वजनिक रूप से बाहर हो तो मास्क लगाएं, हाथ को साबुन से बार बार धोएं, उन लोगों के साथ संपर्क से बचें जिन्हें फ्लू है।
या जिनमें फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं। H3N2 के लक्षण क्या है ये भी अब हम आपको बता देते हैं। H3N2 वायरस के संक्रमण के सामान्य लक्षण फ्लू की तरह हैं। उनके जो सामान्य लक्षण, जो सिंपल सिम्टम्स नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल फ्लू की तरह है। इस वायरस की चपेट में आने पर बुखार या तेज ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या कुछ मामलों में नाक बंद होना, सिर दर्द और थकान भी है। कुछ मामलों में उल्टी या दस्त भी हो सकते हैं। सांस लेने में कठिनाई भी इस वायरस के लक्षण हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा इन बातों को, जो भी सिम्टम्स बताए गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो काफी लाभदायक लगा होगा। अगर आपको ये खास लगा है तो आप प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें देना ना भूलें। और अपना खास ख्याल रखें, मास्क पहने और ऐसा अगर कोई सिम्टम्स आपको नजर आता है तो फौरन आप टेस्ट करवाएं। घबराएं नहीं, पैनिक ना हो। मास्क